एक्चुअली ना मैंने एक आदत बना ली है कि जैसे ही चार पांच बर्तन हुए ना सिंक में, मैं इकट्ठे ही धो दूँ, ताकि ना रात को या शाम तक बर्तन इकट्ठे ना हो, क्योंकि फिर रात को बड़ी दिक्कत आती है, ठंड में बर्तन धोने पड़ते हैं और जग बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं। इसलिए ये थोड़े से बर्तन थे, थोड़ा सा दिन में खाना खाया था तो इकट्ठे हो गए थे। कैसरोल था, ये 2-4 कटोरियाँ थी, चम्मच थे, तो मुझे लगा चलो मैं साथ के साथ इनको वॉश कर देती हूँ, काम निपट जाएगा, रसोई का तो काम हो ही जाएगा। और चाय वाला बर्तन तो बार बार ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि भैया मिस्त्री भैया लोग भी लगे हुए हैं, तो दिन में 2-3 बार चाय बनती है, तो इसीलिए ना चाय का बर्तन भी मैं साफ़ करके रख देती हूँ। और ना चाय वाला जो बर्तन है मेरा, इसमें ना थोड़े निशान से हो गए हैं, जिसको कितना भी साफ़ कर लो निकल नहीं रहे। तो कुछ घरेलू नुस्खा होता है, जैसे नींबू वगैरह से साफ़ करते हैं, या उससे करके देखूँगी, वैसे निकल जाएगा। नहीं तो क्या करूँगी मैं, जैसे गर्म पानी लेके गैस पे चढ़ा दूँगी, तो उससे भी थोड़ा-सा फिर, या गर्म पानी से अच्छे से निकल जाएँगे ये निशान ना। ठंडे कई बार क्या होता है ना, बर्तनों पे कुछ निशान हो जाते हैं, वो ठंडे पानी से नहीं निकलते, तो वो गर्म पानी से अच्छे से चिकनाई साफ़ हो जाती है। तेल के जो निशान होते हैं वो सब ना, जैसे घी के डब्बे होते हैं, वो सब गर्म पानी में अगर हम वॉश करते हैं तो ज़्यादा अच्छे से धुल जाते हैं। तो ये देख लीजिए, मैंने किचन को, चलिए मैं थोड़ा सा सेट कर देती हूँ। ये देखो मैंने कॉफ़ी कितनी सारी पी ली ना, बस थोड़ी सी रह गई है। और अभी एक्चुअली मेरा विहान बाबू मामू के पास था, तो मेरे को लगा चलो मैं कमरे की भी थोड़ी सी सफाई तो क्या करूँगी, अभी सब कुछ खिंडा ही हुआ है, क्योंकि अभी 1-2 दिन काम चल रहा है। तो मेरे को लगा चलो मैं बेड, अपना बिस्तरा तो बना ही देती हूँ, क्योंकि विहान के भी सोने का टाइम हो रहा है। फिर वो विहान सोएगा तो उससे पहले मैं बिस्तरा थोड़ा सा ठीक कर देती हूँ। और ये किताब मैंने निकाली हुई है पढ़ने के लिए, जैसे ही टाइम लगता है मेरे को, रात को सोते हुए थोड़ी सी पढ़ लेती हूँ, दिन में भी पढ़ लेती हूँ। तो आप कहोगे कि इतने दिन हो गए आप बेडशीट चेंज नहीं कर रहे, तो 1-2 दिन में मैं बदलूंगी। अभी इसलिए नहीं बदल रही क्योंकि अभी थोड़ा सा काम चल रहा है ना, तो गंदे पाँव लेके फिर बिस्तरे पे जाते हैं। और ये देखो विहान ने जुराबे भी नहीं पहन रखी, एक्चुअली जुराबे पहनाई हुई थी, ये निकाल देता है, जैसे पहनाई हो अपने आप ना खींच के निकाल देता है। तो अभी विहान को मैं सुलाऊंगी, तो पहले मैं ये थोड़ा सा ये बिस्तरा ठीक कर रही थी, तो विहान को मैंने गोदी ले लिया था, क्योंकि ज़मीन ठंडी है बहुत ज़्यादा, और विहान अगर ज़मीन पे चलेगा ऐसे बिना जुराबों के तो विहान को सर्दी लग जाएगी। और फिर ना विहान को मैं अभी हॉस्पिटल में लेके भी नहीं जाना चाहती, और अभी ऐसा चल भी रहा है, आपको समझ सकते हो, खांसी जुकाम भी हो जाए तो थोड़ा डर सा लगा रहता है। इसीलिए मैं बच्चे को ना पूरा प्रॉपर चाहती हूँ कि बचाव रहे, इसीलिए मैं बाहर भी अब कम निकाला करूँगी। तो मैं ये वाला जो छोटा कंबल है मैं कई बार ओढ़ लेती हूँ, तो इसको मैं तय करके अभी बेड पे लगा ही रही थी कि देखो विहान ज़मीन पे आ गया। मेरी पूरी कोशिश थी कि विहान नंगे पाँव ज़मीन पे ना आए, लेकिन फिर भी मानता नहीं है। तो यहाँ पे पहले मैं अपना बच्चा देख लेती हूँ, काम बाद में होते रहेंगे, क्योंकि इसको सुला देती हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं टोपा पहनाने की कोशिश कर रही थी बाबू को, पर ये मान नहीं रहा था, बहुत ज़्यादा शरारत कर रहा था। तो ये कंबल मेरे को ना वैसे तय करके रखना था, फिर मैंने तय नहीं किया, क्योंकि ना अब मैं सुलाऊंगी विहान बाबू को, ये दूध पी के सो जाएगा, तो इसी को ओढ़ा दूंगी मैं कंबल, क्योंकि इसमें ठंड बहुत अच्छे से रुक जाती है। इस कंबल को ओढ़ने के बाद सर्दी बिल्कुल भी नहीं लगती है। तो यहाँ पे मैं ये गुड्डा सॉफ्ट टॉय था, इसको जचा रही थी, यहाँ से निकाल दिया था। थोड़ी डस्टिंग भी करने की हो रखी है घर में काफ़ी ज़्यादा, तो करेंगे, डस्टिंग भी कर लेंगे। तो ये बाबू थोड़ी सी देख लीजिए कैसी कैसी शरारतें कर रहा था, तो मेरे को लगा चलो अब काम बाद में ही करूँगी, पहले मैं अपना बच्चा संभाल लेती हूँ, वरना इसको ऐसे नंगे पाँव ज़मीन पे घूमेगा तो सर्दी लग जाएगी। तो यहाँ मैंने विहान बाबू को दूध पिला के, देख लीजिए ये तुरंत ही सो गया था 2-3 मिनट में, क्योंकि सोना था इसको। तो ये देख लीजिए अब ये सोएगा, तो मैं भी सोच रही थी यहाँ पे कि आधा घंटा विहान बाबू जब सोए मैं भी सो जाया करूँ, तो मैं सोने की कोशिश कर रही थी। हाँ जी, कैसे हो? यार सोने की कोशिश कर रही थी मैं, विहान सो गया था, नींद ही नहीं आती। यार 1.5 साल हो जाएगा सनी को गए हुए, मेरे को बहुत ज़्यादा
मैं सनी को कभी नहीं भूल पाऊंगी, कभी भी नहीं, कितनी भी कोशिश कर लूँ कभी नहीं भूल सकती मैं सनी को। और मेरा जो प्यार है सनी के लिए वो कम होता ही नहीं है, कुछ भी कर लूँ मैं। नहीं सो पा रही यार, 1.5 साल हो गया मैं दिन में नहीं सो पाती हूँ। मैं जब भी सोने की कोशिश भी करती हूँ ना कि हाँ मैं सो जाऊँगी, मेरे साथ ऐसा ही होता है जैसा अभी हो रहा है। इसीलिए मैं अपने काम में लगी रहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं खाली बैठूँगी वही सोचूंगी, मैं सनी के बारे में ही मेरा दिमाग जाता है। इसीलिए कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए मैं अपना काम में ही लगी रहती हूँ, वही ठीक रहता है। मैं नहीं सो पाती, मैं दिन में सोने वाला काम ही ख़त्म हो गया है मेरा। अब तो आपने देख ही लिया होगा कि मैं इसीलिए ना मतलब मैं चाह कर भी दिन में सो ही नहीं पाती हूँ। मैंने ना पिछला 1.5 साल, और सनी जब मेरी लाइफ में थे या सनी जब मेरी लाइफ में नहीं भी थे तब भी, मतलब मेरी शादी से पहले भी मैं ना 1-1.5 घंटा दिन में हमेशा सो जाती थी। नींद मैं ज़रूर लेती थी, 2-2 घंटे भी सो जाती थी मैं, इतनी अच्छी नींद आती थी मुझे। और अब देख लो, मतलब रात को तो मेरे को अभी भी अच्छे से नींद आ जाती है, ये भी चलो अच्छी बात है, कम से कम मैं रात को तो सो पाती हूँ। पर दिन में ना मेरे को, मैं जैसे ही सोने बैठूंगी ना दिन में नहीं सो पाती मैं, मतलब मेरा माइंड ना फिर शांत नहीं होता और फिर वही मतलब पास्ट में चला जाता है। इसीलिए अब मैंने जैसे आज सोचा था कि अब से ना मैंने जैसे कि 1 तारीख है तो 1 तारीख से ना मैं एक हैबिट बनाऊंगी, मैं दिन में आधा 1 घंटा ज़रूर सोया करूंगी, आराम करूंगी। बट मुझे नहीं लगता इस साल ये चीज़ मुझसे हो पाएगी, हो सकता है नेक्स्ट ईयर मैं कर पाऊँ, लेकिन अभी तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा। तो जो चीज़ मुझसे हो पाती ना, मैं फिर उस चीज़ की टेंशन नहीं लेती, मैं उस चीज़ को ही छोड़ देती हूँ। अब मैंने छोड़ ही दिया, मैंने सोचा चलो कोई नहीं, हर कोई तो नहीं सोता दिन में, जो नौकरी पे भी जाते हैं वो लोग भी तो सीधा रात को ही सोते हैं, तो रात को ही सो लिया कर, दिन में कोशिश मत किया कर निधि तू सोने की। तो यहाँ पे देखिए मैं ये बाहर का एरिया ना झाड़ू लगा रही थी और मेरा भाई कह रहा था ये ना एरिया हमारे एरिया में नहीं आता अंडर। तो मैं बता रही थी मेरे भाई को, मैं कह रही थी कि ये ना हम यहाँ फोल्डिंग पे बैठ जाते हैं ना, तो हम खाते पीते हैं तो गंदा हो जाता है एरिया, तो थोड़ा सा साफ़ कर देते हैं। और ये देखो मतलब अभी ना मिस्त्री भैया और 1 दिन का काम हो रहा है उनका, कल का, तो कल में जैसे वो काम होगा ना उसके बाद पूरा घर ना मैं सेट कर दूंगी, 1-2 वीडियोज़ में आप देख लीजिएगा, क्योंकि अभी कुछ भी सेट नहीं हो पा रहा। क्योंकि देखिए पीछे वाला कमरा पूरा खाली करके सामान इधर रख रखा है, इस कमरे में सोफ़ों पे कपड़े ही कपड़े रखे हुए हैं, तो कैसे सेट होगा अभी। मुझे ना सेटिंग भी चेंज करनी है। यहाँ की ये जो सोफ़े रखे हुए हैं ना, जो आपको मेरे साइड में दिख रहे हैं, इनको ना मैं ऐसे नहीं रखूँगी, इन सोफ़ों को जैसे पहले रखे हुए थे मैं वैसे ही रखूँगी, और बीच में थोड़ा सा स्पेस हो जाएगा काफ़ी सारा, ये सोचा हुआ है। और देखो टेडी बियर भी ख़राब हो जाएगा, ये सारा सामान ना मैं थोड़ा बेड इसलिए झाड़ रही थी क्योंकि ना मम्मी और जैसे हम भी करते हैं, जैसे विहान को भी बेड पर ही, क्योंकि ठंड का टाइम है तो उसको बाहर नहीं लेके जाते, हम बेड पर ही बैठे बैठे खाना खिला देते हैं, तो थोड़ा बहुत खिंड जाता है। देखो बेडशीट भी गंदी हो जाती है थोड़ा बहुत, जैसे बच्चा तो पता ही है उसको खिलाते हैं तो थोड़ा बहुत ख़राब हो ही जाता है। इसीलिए मैं ना बेड को ना जैसे रात को सोने से पहले शाम को भी एक बार दोबारा से झाड़ लेती हूँ अच्छे से। 2 बार तो बेड झाड़ना ही झाड़ना पड़ता है, वरना एक बारी में काम नहीं चलता। और यहाँ मैं थोड़ा सा देखो कमरे की, ये तो नहीं कहूँगी कि सफाई कर रही हूँ, बस इतना कर रही हूँ कि ना रात को सो जाएं अभी, क्योंकि कल काम कंप्लीट होने के बाद फिर तो बढ़िया काम हो जाएगा सारा अच्छे से, घर भी बढ़िया लगेगा। और ये देखिए ये ना जैसे फ्रिज का वो नीचे का बॉक्स था, ये बाहर रखा हुआ था, इसे भी मैं थोड़ा सा ठीक कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए अभी तो बिल्कुल फर्श पे भी ना, क्योंकि अभी सीमेंट बिखरा हुआ है हर जगह पे, तो कोई भी फ़ायदा नहीं है अभी साफ़ सफाई के बारे में सोचने का, अभी कुछ नहीं होने वाला, बस कमरे को इतना कर देती हूँ कि बुरा ना लगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा झाड़ू लगा रही थी, और अब देख लीजिए कमरा थोड़ा कुछ इस तरीके से दिख रहा है। बस ये है कि रात को मम्मी, मैं और विहान यहाँ पर सो जाएंगे, बस इतना कर दिया है। और आप सबके कमेंट्स भी आ रहे थे, कह रहे थे कि अब ना कमरे में स्पेस काफ़ी हो गया है, अब आपने बेड बिल्कुल सही जगह लगाया है, तो अब ना हम अगले साल ही चेंज करेंगे घर की सेटिंग, ऐसे कर लेंगे, ठीक है ना, साल में एक बार बदला करेंगे, कभी इधर कभी उधर, चेंज अच्छा लगता है ना घर को, थोड़ा बहुत हम इधर उधर चीज़ें भी रख देते हैं ना, कभी बेड को उधर कर दिया, कुर्सियों को इधर कर दिया, तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा बदलाव महसूस होता है। तो यहाँ पे ना मैं कमरे की ना थोड़ी सा वीडियो ले रही थी, तभी मेरा ध्यान गया, मैं भैया को बोलती भैया ये हाथी उल्टा लगा दिया, एक टाइल उल्टी लग गई, आप देखो ये सेकंड वाली टाइल ना, तो भैया बोलते आपने बहुत सही याद दिला दिया, क्योंकि जस्ट अभी ही लगाई थी ये टाइल, अभी गीली थी तो ये निकल जाएगी, वरना सूखने के बाद दिक्कत आती है। तो देखो एक फ़ायदा हो गया वीडियो बनाने का। और ना
ये टाइल्स ना बाय फेस अगर आप देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है कमरे में, पर इसमें ना कई टाइल्स ऐसी होती है जिसमें वीडियो में वो कलर भी नहीं आ रहा, मतलब वो चीज़ आपको शायद नहीं दिख रही है जो मतलब एक्चुअल में ये है। एक्चुअल में बहुत अच्छी लुक दे रहा है। अगर कोई मे बी हो सकता है ऐसे शूटिंग के हिसाब से ये टाइल इतनी अच्छी नहीं लग रही, लेकिन एज अ मतलब पर्सन अगर आप मेरे खुद घर आओगे और घर आने के बाद इन टाइल्स को आंखों से देखोगे तो अच्छी लग रही हैं। तो ऐसा फ़र्क हो जाता है। तो ये देखिए बाहर से भी कितना हमें ना मिलके अभी 2-3 दिन में ना अच्छी सफाइयाँ करके पूरा घर चमका दूंगी मैं। बस एक बार ये मिस्त्री भैया और का काम हो जाए, बस एक ही दिन का रह रहा है अभी तो ना। यहाँ पे मैं बस अपना कंबल में बैठी हूँ अभी, थोड़ा सा कमरा वगैरह ठीक करके, और मेरा विहान भी आ गया है। अब मुझे विहान को संभालना है क्योंकि मम्मी बोलेंगे, मुझे पता है मम्मी कहेंगे कि अब मुझे अपना काम करना है, अब तू विहान को लेके बैठ जा घंटा एक। ऐसे ही हम टर्न लगाते हैं, कभी मम्मी विहान को संभालते हैं, मैं काम करती हूँ, कभी मम्मी विहान को मुझे दे देते हैं और ना फिर मम्मी काम करते हैं। तो मम्मी यही बोल रहे हैं कि विहान को मुझे दे रहे हैं। तो ये देखिए विहान से मिलवा देती हूँ। विहान आ गए यहाँ पर और छुटकू गुड़िया भी आई है, देखिए आप। ओए ये तो साइकिल जी उठाने आई है और कुछ ठीक है जी। यार मेरे को साइकिल दे दो। हाँ दे दो, चला लेगी साइकिल ना, फिर यो भी पीछे जाएगा। ओ बाहर नहीं जाना, ठंड में बाहर नहीं जाना। ये दोनों बड़े जिद्दी हो गए हैं बालक, देखो ये भाग रहे हैं बाहर जाने के लिए। नहीं जाना, नहीं जाना, गुड्डे के साथ खेल लो। गुड्डी हाँ जिद्दी नहीं, बाहर ठंडी बहुत है। ठीक है जी, इस वीडियो का यही मैं एंड करती हूँ। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।